श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 11 सितंबर को पितृपक्ष का जो दिन पड़ रहा है वो पंचमी दिन, 5वां दिन है, अर्थात पंचमी तिथि है। साथ ही में गुरुवार का दिन है। तो आज हम सभी लोग अपने घरों में तुलसी के पत्ते पर एक दीपक जलाएंगे, जो कि हमारे परिवार की खुशहाली, परिवार की तरक्की, घर के लोगों को रोग से मुक्ति दिलाने वाला होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो गुरुवार का दिन होता है वो किसे समर्पित होता है? भगवान नारायण यानी श्री हरि को समर्पित होता है। ठीक है मित्रों, तो आज जो हम सभी लोग प्रदोष काल में दीपक जलाने वाले हैं वो धन का दीपक है। अर्थात इस दीपक को जलाने से हमारे घर में जो धन की कमी है वो पूर्ण होगी और हमें धन की प्राप्ति होगी। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है मित्रों, तो इस दीपक को आप चाहे तो आटे का बना लीजिए, नहीं बनाने का मन है तो मिट्टी का लीजिए। अगर आप मिट्टी का भी नहीं ले सकते तो घर में आजकल मार्केट में पीतल के जो दीपक है बहुत आसानी से अवेलेबल है। हमें बहुत ही कम प्राइस में अच्छे दीपक मिल जाते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से एक दीपक ले लेंगे। अब जो इसमें हम बाती लगाएंगे वो हमें गोल बाती का प्रयोग करना है। ठीक है, दीपक आप अपने मन का लेंगे लेकिन बाती वही लगाएंगे जो पूज्य गुरु जी ने बताया है। गोल बाती लगा लिया, विशेष अवसर है तो इस बाती को हम सभी लोग गौ माता के दूध का जो बना हुआ घी होता है उससे लगाएंगे। ठीक है मित्रों, दीपक तैयार होने के बाद में इसे उठाइएगा। आपके घर में तुलसी माता का पौधा जरूर होगा, गमले में हो चाहे मिट्टी में हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुलसी माता का पौधा होना चाहिए। वहाँ जाएंगे, आपने जो भी दीपक लिया, ठीक है, आटे का, मिट्टी का, पीतल का, जो भी दीपक लिया है उसे लेकर के जाइएगा। गुरुवार का दिन है तो आप सभी लोग जानते हैं कि दीपक के नीचे जो हम आसन लगाएंगे वो किसका लगाएंगे? हल्दी का। थोड़ी सी हल्दी का आप सभी लोग आसन लगा लीजिएगा। लगा लिया आसन। अब हमें क्या करना है? आसन लगाने के बाद में आज जो दीपक प्रज्वलित करेंगे आप सभी लोग जानते हैं कि आखिर कौन सा वो मंत्र है जिस मंत्र से हम दीपक को प्रज्वलित करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, इतने दिन से उपाय कर रहे हैं तो मुझे आशा है कि आप लोग मंत्र बिना बताए ही समझ गए होंगे। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप से आपको इस दीपक को जला देना है। जला दिया। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि ये धन का दीपक है, तो जैसे ही धन की बात की मैंने, आप लोग समझ गए होंगे कि हमें एक कमलगट्टे की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने कमलगट्टे? एक कमलगट्टे। एक कमलगट्टा माता लक्ष्मी का तो ध्यान करेंगे ही, साथ ही में नारायण से, भगवान हरि से निवेदन करेंगे आपके घर में जो धन की कमी है उसे पूर्ण करें, घर के जो धन के भंडारे हैं उसे भरें। और ऐसी कामना करते हुए आप लोग एक कमलगट्टे को इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल दीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके यहीं पर उतनी देर बैठे रहेंगे जितनी देर ये दीपक जलने वाला है। जैसे ही दीपक बुझ जाए आप इसे उठा करके जैसा दीपक लिया उसी हिसाब से करिएगा। कहने का मतलब, यदि मिट्टी का है तो रख दीजिए, दोबारा उपाय में काम आएगा। पीतल का है तब भी रख दीजिए, लेकिन अगर आटे का प्रयोग किया तो इसे आप लोग ठंडा होने के बाद गौ माता को या फिर बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिएगा। दूसरा जो हम आज लोग उपाय करने वाले हैं उससे हमारे घर में जो धन का जो व्यापार होते हैं उसमें तरक्की, उन्नति रुक जाती है। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, किराना स्टोर है, कोई मार्केट में आपकी शॉप है या किसी चीज़ का बिजनेस है, उसमें अगर अचानक से तरक्की रुक जाए तो आपको क्या करना है? कच्चा दूध लेना है। जितना दिखाया गया ग्लास में इतना नहीं लेना है, आधा ग्लास ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा गौ माता का कच्चा दूध होना चाहिए। अब जब कच्चे दूध की बात की तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम तांबे का कलश प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि स्टील का कलश हो तो कलश हो, ग्लास, कटोरी कुछ भी ले लीजिए, लेकिन तांबे का कोई भी पात्र नहीं लेंगे। जो भी आपने लिया है, कलश लिया है, ग्लास लिया है, जो भी लिया है, उसमें जितना आपके पास दूध है उतना दूध डाल दीजिएगा। बाकी का पूरा ग्लास आपको अपने घर के जल से भर लेना है। पात्र आपका पूरा भरा रहना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। भर लिया। इसके बाद में हमें लेनी है एक दूर्वा, ज़्यादा नहीं लेंगे मित्रों, मात्र एक दूर्वा लेंगे। दूर्वा भी अच्छी हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, दूर्वा ख़राब नहीं होनी चाहिए। ले लिया। इसके बाद में आप इन दोनों चीज़ों को लेकर के सबसे पहले आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है। जो एक दूर्वा ली है उसे अपने दाहिने हाथ में रखेंगे। ठीक है, बाएं हाथ का प्रयोग मत करिएगा। दाहिना हाथ यानी राइट हैंड, जिसे सीधा वाला हाथ जिससे हम लोग भोजन करते हैं, उस वाले हाथ में आपको दूर्वा रख लेनी है। अपने घर के जितने भी कमरे हों, ठीक है, कोई कमरा नहीं छूटना चाहिए, जितने भी कमरे हों आप सारे कमरों में इस दूर्वा को अपने हाथ में लेकर के पूरे कमरे में घूम जाइएगा। पूरे घर के कमरों में एक एक कोने में, केवल बाथरूम
छोड़ दीजिएगा। बाकी सारे कमरों में आपको जा कर के घूम जाना है। इसके बाद में उस कलश में इस दूर्वा को डाल लीजिएगा। इस कलश को उठा के आपके घर के नज़दीक में जो भी पीपल का पेड़ पड़े, बड़ा पेड़ पड़ता है, छोटा पेड़ पड़ता है, अगर आपने अपने गमले में लगा रखा है तो आप वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, पहुँच गए वहाँ पर। ध्यान रखिएगा, पितृ की पंचमी तिथि है आज, पितृपक्ष चल रहा है। तो अभी जब भी हम पूजन इत्यादि करेंगे वो दक्षिण दिशा में मुख करके ही करेंगे। समझ गए मित्रों? दक्षिण दिशा में अपना मुख करिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप करते हुए अपने घर के व्यापार में उन्नति तरक्की की कामना करते हुए इस कलश के संपूर्ण दूध को आपको पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देना है। मैं दोबारा कह रही हूँ, आपका मुख दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए, तभी तो आपका ये उपाय आपके पितरों को समर्पित होगा, अन्यथा इस उपाय का आपको फल नहीं मिलेगा। दक्षिण दिशा में ही मुख करके समर्पित करेंगे। 2 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरे उपाय की बात करेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मित्रों। ठीक है, तो आज हम सभी लोग जो पितृपक्ष की पंचमी तिथि पे उपाय कर रहे हैं वो तीसरा और अंतिम उपाय है मित्रों, और ये हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल पितृपक्ष में ही करना है, यानी ऐसा नहीं है कि आप पंचमी तिथि पे नहीं कर पाए हैं तो नहीं कर सकते, नहीं। पितृपक्ष में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आज किसी कारण से नहीं कर पाते तो आप अगले दिन भी इसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे, वो भी घी का। मान लीजिए अगर घी नहीं मिल पाता तब आप सरसों के तेल से दीपक को तैयार करेंगे। तैयार कर लिया। दीपक तैयार करने के बाद में हमें लेना है मात्र एक लेना है पान का पत्ता। पान का पत्ता भी किसी किसी पत्ते में अंदर छेद होता है, लकड़ी की जो होती है ना डंडी, वो चुभ जाती है, मतलब कटा होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पत्ता आपका अच्छा हो, कहीं से ना छेद हो ना ही कटा फका हो। एक पत्ता लेंगे। इसके बाद में हमें लेनी है 2 लौंग। एक जोड़ा लौंग लेना है। एक जोड़े लौंग में 2 लौंग आती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और लौंग लेने का तरीका वही है कि फूल वाली लौंग लीजिएगा, जिनका फूल टूटा हो वो लौंग नहीं लेंगे, केवल फूल वाली लौंग आप लोग देख करके लेंगे। ले लिया एक जोड़ा लौंग यानी 2 लौंग, एक पान का पत्ता। अब हमें भोग लगाने के लिए मीठे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उससे पहले आचमन के लिए आपको जल लेना है। तांबे का कलश लीजिएगा, उसमें आप लोग जल ले लीजिएगा। ठीक है, गंगा जल अगर है तो डाल लीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। इसके बाद में आपने जल ले लिया, पान का पत्ता ले लिया, आपने बीरा चढ़ाने के लिए लौंग भी ले लिया। अब हमें लेना है भोग के लिए शक्कर, जिसे चीनी कहते हैं। कितनी लेंगे? 1 चुटकी। मात्र 1 चुटकी चीनी मिल जाए तो अच्छी बात है, ले लीजिएगा। वैसे घरों में हमारे रसोई में ये सभी के घर में मौजूद होगी, है ना मित्रों? तो चीनी ले लिया। अब मैं फिर से चीज़ें गिना रही हूँ, कोई चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। 1 पान का पत्ता, 1 जोड़ा लौंग, कलश में आचमन के लिए जल और भोग के लिए चीनी। सारी सामग्री और गोलबाती का दीपक ले करके आप पीपल वृक्ष के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, पीपल का जो पेड़ है, जैसा कि मैंने बताया, आपके घर के गमले में है तो आप उपाय वहाँ कर लीजिए, आपको कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। दक्षिण दिशा में मुख करके सबसे पहले आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में जो पान का पत्ता लिया है, उस पान के पत्ते के ऊपर ही सारी सामग्री रखेंगे। ध्यान रखिएगा, पान के पत्ते के ऊपर ही आपको दीपक भी रखना है। ठीक है, जो आपने लौंग लिया है, लौंग चढ़ा दीजिए। जो चीनी लिए है उसका भोग लगा दीजिए और अपने पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करते हुए उनसे आप निवेदन करेंगे कि आपसे जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई हो, तो आपके ऊपर पितृ दोष लग गया है, आपके घर में परिवार के सदस्य बीमार हैं, परेशान हैं, तो अब हे पितृ देवता आर्यमन, हम पे दया कीजिए, हम पे अपनी कृपा बनाइए। हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम नादान हैं, ना समझ है, हमें नहीं पता आपको कैसे प्रसन्न किया जाता है। इस तरीके से आप और जो कहना चाहो कहने के बाद में थोड़ा सा जल अपने हथेली में यानी सीधे हाथ पे लेकर के आचमन करा दीजिएगा। इसके बाद में मित्रों अपनी मन की बात, हृदय की बात अपने पितृ देवता आर्यमन से कह के आप लोग घर पे वापस आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पूरा नियम आपको दक्षिण दिशा में ही बैठ के करना है, क्योंकि हमारे सारे जो पितृ होते हैं वो दक्षिण दिशा में ही निवास करते हैं, है ना मित्रों? तो इस तरीके से आप लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने का उपाय करेंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते जो भी पहली बार आया चैनल पे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम और अपने पितृ देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा मित्रों। पितृ देवता और भगवान नारायण की कृपा से आपके जीवन के सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगेंगे।